नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाले रास्ते पर लगे बैरियर लगाकर लोगों से वसूले जाते हैं पैसे। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामनगर में परिजनों की गैर मौजूदगी में चोरों ने किया हाथ साफ। लाखों के आभूषण और जेवरात लेकर हुए फरार। पुलिस ने घटना में शामिल 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चंपावत के रीटा साहब में चट्टान से गिरा युवक। हादसे में युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। चंपावत में वनकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। पुलिस ने मरने वाले युवक पर तमंचा रखने के जुर्म में किया मुकदमा दर्ज। आर्म्स एक्ट के तहत की एफआईआर। हरिद्वार में एसएसपी के आदेश पर नोवस लैब पर हुआ मुकदमा दर्ज। फर्जी तरीके से एंटीजन रैपिड कोविड टेस्ट करते हुए कमाया आर्थिक लाभ। सरकारी राजस्व को पहुंचाया नुकसान। चंपावत में जनपदीय स्वीप टीम ने मतदाताओं को किया जागरूक। लोकसभा चुनाव 2024 में अनिवार्य रूप से मतदान के लिए की अपील। रुद्रपुर में जिला विकास प्राधिकरण की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। इलाके में मचा हड़कंप। हल्द्वानी में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोइद गिरफ्तार। नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल मोइद को दबोचा। अब तक कुल 84 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में वॉलीबॉल और बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन। वॉलीबॉल में मेलाघाट टीम और बैडमिंटन में बनबसा की महिला टीम को मिली जीत। एसएसबी सितारगंज के कमांडेंट मनोहर लाल बतौर रहे मुख्य अतिथि। हरिद्वार में दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन। भारी संख्या में दिव्यांगों ने लिया हिस्सा। रुड़की सिविल अस्पताल में किया गया परीक्षण। देहरादून में प्रेस क्लब में संगोष्ठी का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रहे मौजूद। सिलक्यारा हादसे में रेड माइनर्स के अहम योगदान के लिए की सराहना। चंपावत में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार ने की समीक्षा बैठक। विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश। रामनगर में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां। सरकार से वेतन बढ़ाने की उठाई मांग। मांगी पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की दी चेतावनी। देहरादून में नौकरी पर अनुपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों पर सीएमओ की कार्रवाई। सीएमओ संजय जैन ने अनुपस्थित अधिकारियों को भेजा नोटिस। उपस्थित न होने पर सेवाएं समाप्त करने की दी चेतावनी। देहरादून में लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान 30 लाख कैश किया बरामद। खटीमा में मेलाघाट मार्ग और पीलीभीत मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। सड़क की दुर्दशा से हो सकती है दुर्घटना। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। रामनगर में वन विभाग ने करीब नगर पालिका को 1 हेक्टेयर भूमि पर 30 लाख लीज पर दी थी। 30 साल की लीज पर दी गई थी, जिसमें 50% जमीन पर अतिक्रमणकारियों की ओर से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसके साथ ही जमीन पर मकान बनाने के अलावा खेती भी की जा रही है। बता दें कि इस अतिक्रमण को हटाने की कई बार कोशिश की गई है, पर बावजूद इसके कामयाबी नहीं मिली। वहीं मामले में तराई पश्चिमी वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि जो भूमि नगरपालिका को लीज पर दी गई थी, उस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे जल्द हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राम पुछड़ी में 0.9 हेक्टेयर ज़मीन नगर पालिका ने लिया था 30 साल के पट्टे पे, जिसमें मैंने 90 लाख रुपया पालिका द्वारा फॉरेस्ट को जमा भी किया जा चुका है। लेकिन फॉरेस्ट द्वारा वहाँ कूड़ा डालने की थोड़े भाग में अनुमति दी गई है, परंतु उसका भी पोजीशन पूरा नहीं दिया गया। लगभग 50% भूमि पर लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और बीच में तहसीलदार साहब और हम सब फॉरेस्ट टीम गई, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी हुआ। फिर डीएफओ साहब को पत्र लिखा गया है एसडीएम साहब की ओर से। पैसा 2021 में जमा किया गया था और हम लोग जल्दी ही उसमें पूरी टीम बना करके हमारे राजस्व विभाग और नगर पालिका और वन विभाग मिला करके और पुलिस का सपोर्ट लेते हुए उसको जल्दी से खाली करा करके वो ज़मीन ट्रेंचिंग ग्राउंड की उनको दे दी जाएगी।
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उनकी छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। 2022 में मेरे फर्जी हस्ताक्षरों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज लोकसभा चुनाव सामने है और इस आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के लोग दोबारा इस कोशिश को कर रहे हैं। तो हमने ये उचित समझा, हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई पुलिस के द्वारा। आज मैं दोबारा यहाँ पर एसपी ऑफिस में दोबारा अर्जी लेकर आया हूँ कि ऐसे लोगों पर जो गलत तरीकों से हमारे संभावनाओं पर कुठाराघात करते हों, सही तरीके से करें, कोई बात नहीं, अपना अपना प्रचार सब करें, लेकिन दूसरे के खिलाफ गलत आरोप लगाकर झूठी बातें फैलाकर हमें नुकसान करने की नीयत से ऐसा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने पहाड़ी क्षेत्रों के मूलभूत विकास के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को कटघरे में खड़ा किया है। बसपा विधायक ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के विधायक खुद पहाड़ में नहीं रहना चाहते, ऐसे में उन क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। इसके साथ ही उन्होंने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बने विधानसभा भवन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में जिस जगह पर विधानसभा भवन बनाया गया है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। भवन का निर्माण करके केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। जो राजनीतिक दल हैं वो भावना से जोड़कर मुद्दे को देखते हैं। ये जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष हो रहा था तो गैरसैंण राजधानी बनाने की बात हुई। गैरसैंण राजधानी नहीं बनाया गया है। 2 दिन के सत्र करने से या 3 दिन का सत्र करने से क्या गैरसैंण का विकास हो जाएगा? क्या गैरसैंण राजधानी बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये सिर्फ शगुफा है, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जो पहाड़ के विधायक है, जो पहाड़ का प्लान है, जो विधायक वहां निर्वाचित होते हैं, मैं तो देखता हूं कि वो 90% जीवन देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, बाजपुर, हल्द्वानी उन्हीं में गुजारने का काम करते हैं। उनका ख्वाब होता है विधायक बने, हम यहाँ रहे, परिवार उनके यहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि गैरसैंण वो ये राग छेड़ते हैं, उसका पूरा नहीं फाड़ते हैं, उसको पूर्ण नहीं करते। राजधानी का मतलब है तो सचिवालय वहीं जाए, सब कुछ वहीं जाए। 2 दिन सत्र चला के क्या गैरसैंण आबाद हो जाएगा, भराड़ीसैंण आबाद हो जाएगा, वहां का विकास हो जाएगा? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। पहले जो वहां विधायक निर्वाचित होते हैं उन्हें वहां जाकर रहना चाहिए, वहीं निवास करना चाहिए और वहीं के लिए बात करनी। रामनगर में कोसी रेंज के रिंगोड़ा बीट क्षेत्र में नदी किनारे एक मादा बाघ का शव मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि मृत मादा बाघ की उम्र 8 से 10 साल के बीच की बताई जा रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। रिंगोड़ा बीट हमारा कोसी रेंज में एक आज टाइग्रेस का कैरकेस मिला है। तो वहाँ वो लगभग 8 से 10 साल की टाइग्रेस लग रही है, ओल्ड फीमेल लग रही है। तो अभी हमारे 2 डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं और वहाँ जो एरिया में हमने पूरा कॉर्डन ऑफ करके पूरा जांच कर ली है। अब तक ऐसे कुछ सस्पिशियस कुछ मिला नहीं है और पोस्टमार्टम करने के बाद उसका DNA सैंपल्स और विसरा सैंपल्स भी हम CCMB हैदराबाद भेज देंगे और उसका जैसे ही रिपोर्ट आता है और क्लैरिटी आ जाएगा। चंपावत में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को विभिन्न कार्यों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि सरकार उनके वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही विभिन्न मांगों को भी जल्द पूरा करे। इसके साथ ही उन्होंने मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की भी चेतावनी दी है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, हम ब्लॉक रामनगर से हैं, जिला नैनीताल। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये आंगनवाड़ी धरना चल रहा है, कुछ हमारी इसमें मांगे हैं जो सरकार अभी बहुत ढील दे रही है, तो इस वजह से हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जगह जगह हमें ये करने पड़े। और ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए, जो एक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है जो हमारी, उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो 2 या 4 लाख रुपए हमें सम्मानजनक राशि के साथ हमारी विदाई की जाए। और जल्दी से जल्दी मिनी जो केंद्र थे उन्हें बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जियो आ चुका है, लेकिन अभी कब से ये कार्य अमल होता है ये हमें पता नहीं है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोविड-19 के बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी अध्यक्ष संतोष राणा के मुताबिक वो अपनी मांगों को लेकर काफी समय से धरना दे रहे हैं, पर बावजूद इसके प्रशासन बेसुध है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कर्मचारियों का समर्थन किया है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धन सिंह रावत ने पैसे लेकर नौकरियां बेची हैं। ऐसे में वो इन कर्मचारियों के दर्द को नहीं समझ सकते। पिछले 9 महीनों से आश्वासन मिल रहे हैं। 1 साल हमें बेरोजगार करे हो चुका है। मार्च 15 को हमें 1 साल हो जाएगा बेरोजगार किए हुए। 3 साल लगातार उस महामारी में काम करने के बावजूद आज सरकार ने हमें 11 महीनों से वो धरना स्थल दे रखा है कि तुम यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो। 246 दिन हो चुके हैं वहाँ पे। 110 दिन की हमने भूख हड़ताल कर दी है। थक हार के जब हमें कुछ न रास्ता नजर नहीं आया तो हमने स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच करी है। वहां से निजी सचिव द्वारा बोला गया हमें कि आपको 2 दिनों के अंदर आपको स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला दिया जाएगा। तो 2 दिन तो छोड़े, आज 4 दिन हो चुके। 4 दिन बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री के पास हमें मिलने के लिए टाइम नहीं है। हम वो कर्मचारी हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है उस महामारी में, उस आपदा में, उस कोरोना काल में, जब आप लोग अपने घरों में थे, तब जाके हम घर से बाहर निकल के आपकी जान निस्वार्थ भाव से आपकी जान की स्वास्थ्य की सलामती के लिए हमने CHC PHC में प्रत्येक हॉस्पिटलों में काम करा है, ताकि उत्तराखंड की जनता जाग सके, अपना भविष्य सही कर सके, अपनी जान बचा सके। हमने 24 घंटे उस पीपी किट में काम करा है। जब लोग सोए रहते थे हम हॉस्पिटलों में काम करते थे, डेड बॉडियों को उठा देते थे। जब पिता बाप को छोड़कर चले जाता तो उनका दाह संस्कार हमने कर रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जी को हमको मिलने के लिए टाइम नहीं है। हमें प्रोत्साहन के नाम पे धरना स्थल मिल रखा है, जबकि हमें नौकरी मिलनी चाहिए। वो हमारा अधिकार था कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी। कि जब कोरोना महामारी के समय कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता था और सरकार के भी आदेश थे, उस समय इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस महामारी में सरकार में सेवा करने का काम किया। विपत्ति के समय जो मदद में काम आए, ऐसे लोगों को आम समय में त्याग देना, ये सरकार का जो चरित्र है वो पता चलता है। जहां तक धन सिंह रावत जी का प्रश्न है, आप जानते हैं धन सिंह रावत जी के ऊपर उनके पार्टी के लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने पैसे लेकर नौकरियां बेची हैं। तो जो पैसे लेकर नौकरी बेचने वाले लोग मंत्री बने हैं, वो इनका दर्द क्या जानेंगे। उनका धर्म सिर्फ पैसा है, उनका धर्म सिर्फ माया है, और ऐसे मायावी धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति से इंसानियत की आस करना बेईमानी है। टनकपुर के वरिष्ठ व्यवसायी अशोक राय का निधन हो गया। उनके निधन पर व्यापारियों समेत तमाम लोगों ने शोक जताया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से अशोक राय बीमारी से जूझ रहे थे। अशोक राय शानदार खिलाड़ी रहने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में सीएम धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93वें नंबर पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाकर उन्हें विशेष पहचान मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं अब संतों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट देने की मांग की है। सभी संतों का एकमत कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। आए दिन यहां पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे में अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास हो सकेगा।
प्रथम संत जो विधायक थे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर जगदीश मुनि जी महाराज, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहाँ तक संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं। हरिद्वार से हम लोग ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश मुनि जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि तो सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल भी आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्र जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधित्व मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग ने विधानसभा सत्र के दौरान एक संकल्प पारित किया है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायती राज विभाग को दिए जाने का संकल्प पारित हुआ है। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि इन विभागों के आने से गांव का समग्र विकास होगा और इसी विकास से देश मजबूत होगा। उत्तराखंड में प्राकृतिक गैस यानी बायोगैस के उत्पादन के लिए धामी सरकार ने राज्य के 2 जिलों में बायोगैस के टेंडर पास किए हैं। इस बात को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सोच यही है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें गायें रखना एक बोझ न लगे। नहीं, ऑलरेडी हमारी एक पॉलिसी बन भी चुकी है। 2 जिलों में हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है, जैसे आपने बोला, कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना एक बोझ ना लगे और उससे उनको कहीं ना कहीं फायदे का प्रपोजल दिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 रुपये या 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है, माननीय बाबा रामदेव जी से, कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जो किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। तो एक लगातार कोशिश है सरकार की कि इस गौशालाओं के माध्यम से, नई पॉलिसीज़ के माध्यम से जो हमारे पशुपालक हैं उनको राहत दी जा सके और निराश्रित पशु सड़कों पर ना सके, उसके लिए कहीं ना कहीं काम हो सके। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हम पार्टी को बूथ स्तर से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। लगातार बैठकें चल रही, हमारे जो प्रभारी है 5 वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ भक्तचरण दास जी आए, हमारी बहन अलका लांबा जी आए ही, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की, और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। हमको दिल्ली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दोबारा बुलाया गया था, अभी फिर से कल और परसों में बैठकें हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इस बार काम कर रही है। मुद्दे भी अनेकों हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।